बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेटे हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर। अगर हम सिलिकॉन या जर्मेनियम की क्रिस्टल को इस तरह ग्रो करें कि जो एन टाइप मटेरियल है उसको सैंडविच कर दें दो पी टाइप मटेरियल के दरमियान, या पी टाइप मटेरियल को सैंडविच कर दें दो एन टाइप मटेरियल के दरमियान, तो अब जो डिवाइस बनता है इसको हम ट्रांजिस्टर का नाम देते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन करेंगे। ट्रांजिस्टर इज फॉर्म्ड व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम इज ग्रोन इन सच अ वे दैट एन टाइप मटेरियल इज सैंडविच्ड बिटवीन टू पी टाइप मटेरियल्स और पी टाइप मटेरियल इज सैंडविच्ड बिटवीन टू एन टाइप मटेरियल। यानी एन टाइप मटेरियल को दो पी टाइप मटेरियल के दरमियान सैंडविच कर दें, या पी टाइप मटेरियल को दो एन टाइप मटेरियल के दरमियान सैंडविच कर दें, तो ट्रांजिस्टर बन जाता है। ट्रांजिस्टर में तीन रीजन हैं। ये पहले रीजन को हम एमीटर का नाम देते हैं, ये दरमियान वाले रीजन को हम बेस का नाम देते हैं, और ये तीसरे रीजन को हम कलेक्टर का नाम देते हैं। तो ये एमीटर है जो चार्ज कैरियर्स को एमिट करेगा, ये बेस है जो गुजरने वाले चार्जेस के फ्लो को कंट्रोल करता है, और ये कलेक्टर है जो इन कैरियर्स को कलेक्ट करेगा। इसी तरह यहां भी तीन रीजन है, एमीटर, बेस, कलेक्टर। तो याद रखो ट्रांजिस्टर में तीन रीजन होते हैं और तीन ही इसके टर्मिनल्स होते हैं, और इन तीनों टर्मिनल को हम एमीटर, बेस और कलेक्टर टर्मिनल्स का नाम देते हैं। अब हम इसकी सिंबल्स ड्रा करते हैं। हमारे पास ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर हम एन को सैंडविच कर दें दो पी टाइप में तो ट्रांजिस्टर बनता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, और अगर पी को सैंडविच कर दें दो एन टाइप मटेरियल के दरमियान तो जो ट्रांजिस्टर बनता है उसको कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसकी सिंबल हम एनपीएन की बनाते हैं, तो ये जैसे हम के लिखते हैं तो ये के की तरह इसका सिंबल है। ये दरमियान वाला जो टर्मिनल है ये बेस है, और ये टर्मिनल कलेक्टर है, और ये टर्मिनल एमीटर है। कलेक्टर और एमीटर को डिस्टिंग्विश करने के लिए एमीटर के साथ हम एक एरो हेड लगा देते हैं, तो जिसके साथ एरो हेड होगा वो एमीटर होगा, और जो दूसरा टर्मिनल होगा वो कलेक्टर होगा। तो याद रखें, सेंटर वाला टर्मिनल बेस, एरो वाला टर्मिनल एमीटर, और जो बाकी बचेगा वो कलेक्टर होगा। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है, इसमें एरो आउटवर्ड है, और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल है, इसमें एरो इनवर्ड होता है। तो याद रखो, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं कि अगर एरो बेस से परे जा रहा है तो दरमियान वाला P है, तो फिर बाकी दोनों N होंगे, तो ये ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर बनेगा। और अगर जो एरो है वो बेस की तरफ जा रहा है तो आप पंजाबी में कह सकते हैं अगर वो बेस के नेड़े जा रहा है तो दरमियान वाला N है। तो आप ऐसे समझ लें कि P फॉर परे और N फॉर नेड़े। तो अगर एरो बेस की तरफ जा रहा है तो फिर दरमियान वाला N है, तो फिर बाकी दोनों P होंगे, तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर बनेगा। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर की सिंबल हैं। तो आप सिंबल को देखते हुए पता कर सकते हैं कि ये एनपीएन है या पीएनपी है। आपने देखना है कि जो एरो है वो बेस से परे जा रहा है या बेस के नेड़े जा रहा है। अगर वो बेस के परे जा रहा है तो दरमियान वाला P है, अगर वो बेस के नेड़े जा रहा है तो दरमियान वाला N है। तो दरमियान वाला पता चलेगा तो बाकी दोनों का भी पता चल जाएगा। अब ट्रांजिस्टर जब बनाया जाता है तो इसमें ये जो कलेक्टर होता है इसकी थिकनेस सबसे ज्यादा होती है, और एमीटर की थिकनेस उससे कम रखते हैं, और बेस की थिकनेस सबसे कम रखते हैं माइक्रोमीटर में। तो थिकनेस के लिहाज से आपने याद रखना है, कलेक्टर की थिकनेस सबसे ज्यादा है, एमीटर की थिकनेस उससे कम है, और बेस की थिकनेस सबसे कम है। अगर हम डोपिंग या इंप्योरिटी की बात करें तो एमीटर की डोपिंग सबसे ज्यादा होती है, इसमें हम ज्यादा अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी को ऐड करते हैं। तो एमीटर की डोपिंग सबसे ज्यादा है,
उससे कम डोपिंग करते हैं कलेक्टर की और सबसे कम डोपिंग करते हैं बेस की। तो अमीटर में चार्ज कैरियर्स सबसे ज्यादा होंगे और कलेक्टर में उससे कम होंगे और बेस में चार्ज कैरियर्स इन दोनों से बहुत ज्यादा कम होंगे। याद रखो ट्रांजिस्टर में दो जंक्शंस बनते हैं, एक जो अमीटर और बेस के दरमियान ये वाला जंक्शन है इसको हम बोलेंगे अमीटर बेस जंक्शन, और एक कलेक्टर और बेस के दरमियान ये वाला जंक्शन है इसको हम बोलेंगे कलेक्टर बेस जंक्शन। तो ट्रांजिस्टर के अंदर दो जंक्शन हुए, बेस अमीटर जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन। अब ट्रांजिस्टर के नॉर्मल ऑपरेशन के लिए जो दो बाइसिंग रिक्वायरमेंट हैं, तो आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट आर बाइसिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो आपने बताना है देयर आर टू बाइसिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। नंबर 1, बेस अमीटर जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस्ड एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बाइस्ड। तो ट्रांजिस्टर के नॉर्मल ऑपरेशन के लिए आपने ये अमीटर और बेस वाला जो जंक्शन है इसको फॉरवर्ड बाइस करना है, और जो कलेक्टर और बेस वाला जंक्शन है इसको आपने रिवर्स बाइस करना है। अब जैसे इस ट्रांजिस्टर को फॉरवर्ड कैसे करेंगे, हम P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, और इसको रिवर्स कैसे करेंगे, हम इसको P को नेगेटिव से और इधर N को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। तो ये वाला जो जंक्शन है ये रिवर्स बाइस हो जाएगा और जो ये वाला जंक्शन है ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने इस बेस अमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड करना है तो हम इस N को नेगेटिव से और इस P को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, और कलेक्टर बेस को रिवर्स करना है तो हम इस N को पॉजिटिव से और इस P को नेगेटिव से जोड़ेंगे, तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा कलेक्टर बेस जंक्शन। जैसे यहां पे हम करके देखते हैं, फर्ज करो ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, अब एरो क्योंकि बेस से परे जा रहा है तो दरमियान वाला P है, तो बाकी दोनों N टर्मिनल्स होंगे। अब क्योंकि ट्रांजिस्टर के टोटल 3 टर्मिनल्स हैं तो हमें इसका एक टर्मिनल इनपुट और आउटपुट में कॉमन करना पड़ता है। तो क्योंकि इनपुट के लिए 2 टर्मिनल्स रिक्वायर्ड हैं, आउटपुट के लिए भी 2 टर्मिनल्स रिक्वायर्ड हैं, लेकिन ट्रांजिस्टर के टोटल 3 टर्मिनल्स हैं, तो हम एक टर्मिनल इनपुट में भी और आउटपुट दोनों में शामिल कर लेते हैं। तो फर्ज करो यहां पे ये बेस को हमने इनपुट और आउटपुट दोनों में शामिल कर दिया, तो ये जो बेस है ये हमारा कॉमन टर्मिनल बन गया, तो इसको हम ग्राउंड टर्मिनल का नाम दे देंगे। तो ये हमारा ग्राउंड टर्मिनल बन गया। ये हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है वो PNP ट्रांजिस्टर है, क्योंकि जो एरो है वो बेस के नेड़े जा रहा है, तो इसका मतलब दरमियान वाला N है, तो बाकी दोनों P होंगे। याद रखो जब भी बाइसिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हम उसके साथ पहले रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। तो आपने पहले एक रेजिस्टेंस इधर लगानी है और एक रेजिस्टेंस इधर लगा देनी है। अब क्योंकि ये जंक्शन है अमीटर और बेस, इसको हमने करना है फॉरवर्ड, तो इसको फॉरवर्ड करने के लिए N के साथ हम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और P के साथ हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा देंगे। तो आप देखें जो P है उसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और जो N है उसको नेगेटिव से कनेक्ट किया है, तो ये जो बेस अमीटर जंक्शन है ये फॉरवर्ड बाइस हो गया है। अब हमने कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस करना है, तो इस N को रिवर्स करने के लिए इसको हम बैटरी के पॉजिटिव से और इस P को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। तो अब ये जो कलेक्टर और बेस वाला जो जंक्शन है वो यहां से रिवर्स बाइस हो गया है। इसी तरह अगर हमने PNP ट्रांजिस्टर की बाइसिंग वोल्टेज अप्लाई करने हैं तो पहले हम यहां पर रेजिस्टेंस लगाएंगे अमीटर के साथ भी और बेस के साथ भी। अब क्योंकि हमने बेस अमीटर को फॉरवर्ड करना है तो बेस के साथ हम P है तो P के साथ हम पॉजिटिव और N के साथ हम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगा देंगे। अब ये जो बेस अमीटर है ये फॉरवर्ड बाइस हो गया है। इसी तरह हमने कलेक्टर बेस को रिवर्स बाइस करना है तो P को बैटरी के नेगेटिव से और N को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देंगे। तो इस तरह ये जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो रिवर्स बाइस हो गया है। अब जो अमीटर से करंट पास करता है उसका हम नाम रखते हैं IE, जो बेस से करंट पास करता है उसका नाम IB और जो कलेक्टर से करंट पास करता है उसका नाम IC।
अब हम ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन को समझते हैं। तो फर्ज करो ये हमारे पास एक NPN ट्रांजिस्टर है, ये इसका एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। अब हमने कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस करना है, तो हमने N को रेजिस्टेंस की मदद से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और P को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब इस तरह ये जो बेस और कलेक्टर वाला जंक्शन है ये रिवर्स बाइस हो गया है। हमने एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करना है, तो पहले हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे और अब क्योंकि ये N है, इसको फॉरवर्ड करने के लिए इसको बैटरी के नेगेटिव से और P को फॉरवर्ड बनाने के लिए बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह ये जो एमीटर बेस जंक्शन है ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। अब क्योंकि हमने कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस किया हुआ है, यहां पे पॉजिटिव है, इसमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो पॉजिटिव है हाई पोटेंशियल ये इधर से सारे इलेक्ट्रॉन स्वीप आउट कर देगा, ये सब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। और इधर क्योंकि हाई नेगेटिव पोटेंशियल है तो ये इधर से सारे होल्स को खींच लेगा। तो इस तरह बेस और कलेक्टर में चार्ज कैरियर्स मौजूद नहीं रहेंगे। अब ये जो नेगेटिव है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आगे बेस की तरफ जाएंगे। तो अब ये इलेक्ट्रॉन बेस में पहुंच चुके हैं, लेकिन क्योंकि बेस की थिकनेस बहुत ज्यादा कम है तो फिर ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इस बेस को क्रॉस करके कलेक्टर में पहुंच जाएंगे। और क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर बहुत ज्यादा कम है बेस के अंदर, तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स का होल्स के साथ रिकम्बिनेशन होगा और थोड़ी सी अमाउंट में बेस करंट फ्लो करेगा और ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बेस को क्रॉस करके कलेक्टर में चले जाएंगे। अब क्योंकि कलेक्टर हाई पोटेंशियल पे है तो ये कलेक्टर इनको अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन रैपिडली कलेक्टर की तरफ मूव करेंगे और कलेक्टर करंट फ्लो करेगा। तो आपने देखा कि इधर से जो एमीटर करंट निकला उसमें से थोड़ा सा करंट बेस में चला गया और बाकी सारा करंट कलेक्टर में चला गया। तो अगर बेस से निकलने वाला करंट है IE एमीटर से और बेस में जाने वाला करंट है IB और कलेक्टर में जाने वाला करंट है IC, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट रूल जो IE है वो बराबर होगा IB प्लस IC। तो ये ट्रांजिस्टर की मेन इक्वेशन है IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। अब क्योंकि बेस की एक तो थिकनेस बहुत कम है और एक उसमें डोपिंग बहुत कम है, यानी चार्ज कैरियर की तादाद बहुत कम है, इस वजह से बेस करंट की वैल्यू वेरी स्मॉल होती है। अगर हम इस बेस करंट को थोड़ा सा चेंज करें तो कलेक्टर करंट में बहुत ज्यादा चेंज आती है। और इन दोनों की जो रेशो है वो एक पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर के लिए कांस्टेंट रहती है और इस रेशो को हम करंट गेन का नाम देते हैं। इस करंट गेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से और इसकी हम डेफिनेशन करेंगे द रेशो ऑफ आउटपुट करंट टू इनपुट करंट या रेशो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट इज कॉल्ड करंट गेन और इसका फार्मूला बनेगा बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB। तो ये ट्रांजिस्टर के दो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, एक करंट गेन का फार्मूला और एक करंट की इक्वेशन। ये आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। इस टॉपिक के साथ एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें आपको IC और IB दोनों की वैल्यूज गिवन है और आपने करंट गेन को फाइंड करना है, तो आप डायरेक्ट इनको डिवाइड करके वहां से करंट गेन को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।